सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया से क्यों कहा कि अंजाम तो आपको भुगतना ही होगा। इस बार क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जोर शोर से इल्जाम लगाना मनीष सिसोदिया को भारी पड़ गया। आम आदमी पार्टी कैसे अपने बनाए जाल में खुद ही फंस गई। अब क्या करेंगे मनीष सिसोदिया? क्या उनको कहीं से राहत मिलने के आसार हैं? आम आदमी पार्टी एक बार फिर वही तरीका अपना रही थी, हिट एंड रन, यानी आरोप लगाओ और भाग जाओ, लेकिन इस बार गर्दन सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। अगर आप मेरा वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस बात को आगे बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के करीबी, शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री, उनसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि आप सार्वजनिक बहस को इस स्तर तक ले जाएंगे तो अंजाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना होगा। यानी ये कड़ी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया पर। क्यों की, किस मामले में की और अब मनीष सिसोदिया क्या करेंगे, सब कुछ आपको बता रही हूं। सबसे पहले मामला क्या था। जून 2022 में मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 4 जून 2022 को। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी पर आरोप लगाए। कुल मिला के कह सकते हैं हेमंत बिस्व शर्मा पर आरोप लगाए कि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए असम के उन्होंने अपनी पत्नी की कंपनी को पीपीई किट का ऑर्डर दिया था और वहां पर जो उस कंपनी से पीपीई किट खरीदी गई वो बाजार के दाम से कहीं ज्यादा थी। 600 रुपए की पीपीई किट 900 रुपए में खरीदी गई और ये सब कुछ हुआ जब हेमंत बिस्व शर्मा, जो अभी असम के मुख्यमंत्री हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री थे तब। जबकि सच ये कि उनकी पत्नी ने जो पीपीई किट है वो दान दी थी, उनकी कंपनी की तरफ से दान दी गई थी। लेकिन ये इतना बड़ा आरोप लगाया कि 600 रुपए की पीपीई किट 900 रुपए में खरीदी। स्वास्थ्य मंत्री खुद हेमंत बिस्व शर्मा थे और इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी की कंपनी को ये ऑर्डर दिया जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, जिसमें पैसे खाए गए। अब ये आरोप किसी और पे नहीं लगाया गया था, ये आरोप हेमंत बिस्व शर्मा पे लगाया गया था। आप अगर उनको सुनते होंगे तो आपको समझ में आता होगा वो कितनी क्लियर कट बात करते हैं, क्लैरिटी रखते हैं, हर चीज का जवाब देते हैं। कुछ समय पहले दिल्ली के स्कूल को लेकर भी अरविंद केजरीवाल हेमंत बिस्व शर्मा को कह रहे थे तो हेमंत बिस्व शर्मा भी उनको बिल्कुल सही टू द पॉइंट जवाब देते थे। तो ये चलता रहता है, लेकिन उनका अंदाज अलग है, उनका राजनीति करने का अंदाज अलग है, उनका बात करने का अंदाज अलग है, उनका चीजों को देखने का अंदाज अलग है। तो इस बार मनीष सिसोदिया ने, आम आदमी पार्टी ने गलत व्यक्ति के साथ पंगा ले लिया, कह लीजिए। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की आदत रही है कि वो आते हैं, आरोप लगाते हैं, इतने चिट्ठे लेके आते हैं, आरोप लगाते हैं और फिर भाग जाते हैं। ना किसी पे एफआईआर कराते हैं, ना सरकार बनने के बाद जांच कराते हैं। आपको याद होगा शीला दीक्षित पर कितने आरोप लगाए थे, दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, उन पर कितने आरोप लगाए थे, लेकिन एक भी आरोप साबित नहीं कर पाए। अरुण जेटली से माफी मांगनी पड़ी, नितिन गडकरी से माफी मांगनी पड़ी, उनको मानहानि का दावा कर दिया था दोनों ने। तो जो वकील थे उन्होंने, जो नेता थे उन्होंने, कुछ लोगों ने किए और ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। अरविंद केजरीवाल को लगा कि इस मामले में भी, अरविंद केजरीवाल के जो खासम खास है मनीष सिसोदिया को लगा कि इस मामले में भी छूट जाएंगे। वो राजनीतिक आरोप है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के आरोप लगाए और ये आरोप 4 जून 2022 को लगाए गए थे। जाहिर सी बात है, एमसीडी के चुनाव थे, गुजरात के चुनाव थे, तो ये सब कुछ, अब कहीं से भ्रष्टाचार कुछ मिल नहीं रहा था बीजेपी से जुड़ा हुआ, तो लगा इसी का आरोप लगाकर, ये आरोप लगाकर, और उसके बाद भले ही वो असम के मुख्यमंत्री हों, गुजरात और एमसीडी के चुनाव हैं दिल्ली के, लेकिन उसके बावजूद भी लगा, और हिमाचल प्रदेश के, उसके बावजूद भी लगा कि चलो कोई तो मोहरा फंसा, किसी पर तो आरोप लगाएं। लेकिन अब निचली अदालत ने हाजिर होने के लिए कहा था 18 नवंबर को मनीष सिसोदिया को। मनीष सिसोदिया हाजिर नहीं हुए। उन्हें लगा होगा क्या जरूरत है, सत्येंद्र जैन जो हैं देखिए जेल में है ना, मजे से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो मनीष सिसोदिया को लगा होगा कि निचली अदालत का आदेश है, क्या करना जाकर। 18 नवंबर को पेश होना था, पेश नहीं हुए। वो गुवाहाटी हाईकोर्ट गए जहां उन्होंने पेशी से छूट की इजाजत मांगी, तो लेकिन उनको नहीं मिली। हाईकोर्ट ने कहा कि आपको निचली अदालत के सामने जाना ही होगा। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने याचिका लगाई और उन्होंने यही बात कही कि उन्हें छूट की इजाजत मिलनी चाहिए, पेशी से छूट की इजाजत मिलनी चाहिए। वकील कौन है? मनीष सिसोदिया के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में कहा कि यह कहा नहीं था कि पैसा लिया है, पैसे के लेन देन का आरोप नहीं लगाया था।
भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया था। ये कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। साथ ही कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धौंस नहीं दिखा सकता। याचिकाकर्ता यानी मनीष सिसोदिया ने कहा ही नहीं था कि धन लिया गया है। अरे भाई, जब आप कह रहे हैं 600 रुपए की पीपी किट 900 रुपए की उनकी कंपनी से ली गई और इसीलिए ऑर्डर उनकी कंपनी, उनकी पत्नी की कंपनी को दिया गया, तो आप भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा रहे। मतलब अब बिल्कुल पलट गए, पूरी तरह पलट गए। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि यदि आप सार्वजनिक बहस के स्तर को इतना गिराएंगे तो आपको अंजाम भुगतने होंगे। साफ साफ कहा है कोर्ट ने, अंजाम भुगतने होंगे आपको। साथ ही ये भी कहा कि बिना शर्त आपको माफी मांग लेनी चाहिए थी, यानी अगर आप माफी मांग लेते तो आप बच जाते। ये मुकदमा आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया है हेमंत बिस्व शर्मा ने। जब ये आरोप लगाए थे मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया और उसके बाद निचली अदालत में पेश होना था मनीष सिसोदिया को, जहां वो नहीं पेश हुए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं से उन्हें राहत नहीं मिली। साथ ही साथ ये भी कहा कोर्ट ने, टिप्पणी बहुत गंभीर है कि कोविड के दौरान ये आरोप लगाए गए, जब देश महामारी से जूझ रहा था, गुजर रहा था, तब इसे महसूस करने की बजाय आप इस तरह के आरोप लगा रहे थे। मतलब ये भी कहा कि जब कोविड, और वाकई कोविड के दौरान आपने देखा होगा सिर्फ आरोप, हमें ऑक्सीजन नहीं मिली, हमें दिल्ली से मदद नहीं मिली, हमें ये नहीं हुआ, हमें वो नहीं हुआ, हम जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो केंद्र की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ आरोप, यही तो राजनीति है आम आदमी पार्टी की। जो बात कोर्ट ने ये कही है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम आदमी पार्टी यही करती है। कोर्ट ने कहा कि आप उस वक्त जो भयावहता थी उसको महसूस नहीं कर पा रहे थे, आप आरोप लगा रहे थे इस तरह के। तो कोर्ट की ये बात बहुत मायने रखती है, क्योंकि वाकई आम आदमी पार्टी के काम करने का तरीका यही है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की गर्दन फंस गई है, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा है ये, उन्होंने माफ करने से भी इनकार कर दिया। मतलब उन्होंने कह दिया माफी नहीं चाहिए भैया, आपको तो पेश होना होगा। अब कोर्ट का ये केस चलेगा, जरूरी भी है, क्योंकि इनको लोग माफ कर देते हैं, उसके बाद ये इसी तरह से करते हैं, बेसिर पैर के आरोप लगाते हैं। मैं तो कह रही हूं अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप क्यों लगाते हैं? दिल्ली में आपने जितने लोगों पर आरोप लगाए थे, आपकी सरकार बनने के बाद आपने क्या किया? सिर्फ आपने एक काम किया, जिन्होंने मुकदमे कर दिए थे उनसे माफी मांगी, इसके अलावा कुछ नहीं किया। क्या आपने किसी एक मामले में जांच कराई? किसी एक मामले में आप कोर्ट में गए कि इस मामले में गड़बड़ हुई है, इस मामले में जांच होनी चाहिए? किसी एक मामले में आपने एफआईआर कराई? कुछ नहीं कराई। सिर्फ माहौल बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाते हैं, और फौरी फायदा लेने के लिए। मतलब इनको लॉन्ग टर्म कोई मतलब नहीं होता। बाद में माफी मांग लेंगे तो क्या फर्क पड़ रहा, कितने लोगों तक ये खबर जाएगी? ज्यादा लोगों तक नहीं जाती है। लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाते हैं चीख चीख के, उसके बाद सोशल मीडिया पे चालू कर देते हैं पूरा ट्रेंड कराना, तो वो बहुत लोगों तक जाती है। तो उनको लगता है उनका पर्पस सॉल्व हो गया। उसके बाद कुछ निकले नहीं निकले, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो उनको किसी व्यक्ति से मतलब नहीं, कोई वाकई भ्रष्टाचारी है तो भी उनको लेना देना नहीं, और कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, किसी ने कोई ऐसा अनैतिक काम नहीं किया है, तो उसका नाम खराब करने में भी इन्हें कोई गुरेज नहीं होता। लेकिन आम आदमी पार्टी को समझना होगा, क्योंकि दिल्ली के राज्यपाल के मामले में भी ये हो चुका है। जब सारे ट्वीट डिलीट करने पड़े थे, आरोप लगाया था दिल्ली के उपराज्यपाल पर कि कई मामलों में, जो गांधी आश्रम का मामला था, उसमें खादी आश्रम का मामला था, उसको लेकर आरोप लगाए थे, लेकिन उसके बाद ट्वीट डिलीट करने पड़े थे। आपको याद होगा हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि इस तरह से आप आरोप नहीं लगा सकते और आप सब कुछ अपना हटाइए। और मतलब जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनकी जीत हुई थी। लेकिन उसके बाद भी ये पार्टी सुधरती नहीं, इस पार्टी को समझ में नहीं आता। ये उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं जो ये जब आने से पहले, राजनीति में आने से पहले जो चीज कर रहे थे, चुनाव लड़ने से पहले, वही अभी भी कर रहे हैं। लेकिन इनको पता नहीं कि अब ये नहीं चलेगा। अब अगर इनका पाला किसी हेमंत बिस्व शर्मा जैसे से पड़ गया तो फिर इनको पता लगेगा कि वाकई इस तरह के आरोप लगाकर भागने से क्या होता है। भाग नहीं पाते हो, बल्कि ऐसे लोग आपको कोर्ट में घसीटते हैं। आप तो घसीटोगे नहीं, क्योंकि आपके पास तो तथ्य नहीं है। अगर आपके पास तथ्य हैं तो आप अदालत में पेश करो कि आपने जो कहा था 600 की चीज 900 में दी गई, इस वजह से उनकी पत्नी की कंपनी को ठेका दिया गया, उनकी पत्नी की कंपनी से ऑर्डर लिए गए। तो आप बताइए इस बात को आप प्रूफ करिए। लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं। अब आप मुंह कर गए कि आपने तो कहा ही नहीं था कि पैसे का लेन देन हुआ है। तो मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, अब आप लोगों को समझने की जरूरत है कि झूठ की राजनीति बहुत दिन नहीं चलेगी। झूठ के पैर नहीं होते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि अब आप जब बोलें तो सोच समझ के बोलें। इस तरह से आरोप लगाना किसी भी व्यक्ति पे बिना किसी आधार के, अब अगर आगे होगा तो जो ये हुआ है ये कई लोगों के लिए नजीर बनेगा, और कई लोग ऐसे ही मुकदमे कराएंगे
तब शायद आम आदमी पार्टी को समझ में आए कि इस तरह से वो किसी पर भी आरोप लगाकर निकल नहीं सकते। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।